So hello everyone, this is Nikita. So welcome to the class. Today we will discuss the statistics chapter and the questions of this chapter. ठीक है. So पहले हम पता करेंगे कि statistics क्या है और इसका यूज़ कहाँ पे है. फिर इसके कुछ टर्म्स हैं वो पढ़ने वाले हैं, मीन, मीडियन, मोड और रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड. ठीक है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली है क्या. तो इसमें होता क्या है, हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के डेटा होते हैं उनको एक तरीके से स्टडी करा जाता है. ठीक है. तो बहुत सारे डेटाज होते हैं, जैसे हमारे पास कहीं पे सर्वे वगैरह होता है, तो कहीं पे किसी भी विलेज में या कहीं पे चाइल्ड्स का सर्वे होता है कि किस घर में कितने चाइल्ड्स हैं. ठीक है. सो जैसे फर्स्ट घर में क्या है, मेरे पास 2 चाइल्ड्स हैं, नेक्स्ट घर में 3 चाइल्ड हैं, है ना. तो अगर 3 चिल्ड्रंस हैं, अगर ऐसे किया गया तो उसके पास हमारे पास एक नंबर्स का कलेक्शन हो जाता है. ठीक है. उसको ही हम क्या बोलते हैं, डेटा. और ये डेटा कैसा है, रो डेटा है. मतलब जैसे ही मुझे मिला, मैंने रैंडमली उसको नोट कर लिया सारा. ठीक है. तो ये बहुत जो है मतलब बहुत ब्रॉड डेटा होता है, ये कोई अरेंज नहीं होता है. ठीक है. तो इसको हम रॉ डेटा बोलते हैं. तो स्टैटिस्टिक्स की मतलब डेफिनेशन एक्चुअली है क्या. तो स्टैटिस्टिक्स इज डिसिप्लिन दैट कंसर्न्स द कलेक्शन, है ना. हम कलेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, फिर कलेक्शन करने के बाद हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को, सो दैट कि डेटा बहुत क्रिस्प और अच्छा दिखे, देखने में समझ जल्दी आए. ठीक है. सो ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस करते हैं डेटा का, फिर एनालाइज भी करते हैं हम, एंड इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. सो स्टैटिस्टिक्स इज द डिसिप्लिन है एक तरीके का, दैट कंसर्न्स द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ओके. सो ये होता है स्टैटिस्टिक्स. ओके. तो इसमें बहुत तरीके के डेटा हो सकते हैं. ये डेटा कहीं का भी हो सकता है. ठीक है. अगर अभी मैंने क्या लिया था, पॉपुलेशन से रिलेटेड लिया था. फिर अगर अभी जैसे कोविड के टाइम पे कोविड के पेशेंट का हुआ था, है ना, इस तरीके से हुआ था, कितने को फिर हमारे पास जो वो लगा हुआ था ना वैक्सीन्स. तो बहुत टाइप के डेटा हो सकते हैं. तो ठीक है. तो फिर डेटा किस तरीके के होते हैं, तो डेटा 2 टाइप के होते हैं. एक तो ग्रुप्ड होता है, एक अनग्रुप्ड होता है. तो अनग्रुप्ड वाला डेटा हम लोग 9th क्लास में वैसे पढ़ चुके हैं, बट मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देंगे आपको. और क्लास 10th में जो है वो ग्रुप डेटा के बारे में सारा स्टडी करेंगे हम. ठीक है. सो ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा क्या होता है. सो अनग्रुप डेटा क्या है, जैसे मैं कहीं पे गई और मुझे डेटा कलेक्ट करना है हर जगह का. वो डेटा कुछ भी टाइप का हो सकता है. तो मुझे जैसे मिला रैंडमली मैं वैसे नोट करती गई सारा, कुछ भी उसको अरेंज नहीं किया है, ना तो अरेंज है, सिस्टमैटिक ऑर्डर में नहीं है, जस्ट जैसे मिला मैंने वैसे नोट कर लिया. ठीक है. तो उसको क्या बोलते हैं, रॉ डेटा बोलेंगे या अनग्रुप्ड डेटा. जस्ट नंबर्स लिखे हैं, जैसे 1, 5, 9, 11, 13, 22, 4, 7, है ना, कुछ इस टाइप के हैं, कोई अरेंज नहीं है. ठीक है. तो इसको क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड डेटा. और ग्रुप्ड डेटा ऐसा होता है जिसको मैंने क्लास में डिवाइड करा हो. अच्छा कि 1 से 10 के बीच में इतने नंबर्स आ रहे हैं, 10 से 20 के बीच में इतने नंबर्स आ रहे हैं ना. तो इससे बहुत आसान हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है. ठीक है. इस टाइप के डेटा, तो उनको जैसा नाम ही है इसका, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड डेटा. मतलब हम डेटा को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं कि इस ग्रुप के अंदर इतने लोग हैं, तो उसको काउंट करना भी बहुत आसान हो जाता है और हमें देखना भी बहुत आसान हो जाता है, सो दैट हमारा टाइम भी बहुत बचता है. ठीक है. सो अनग्रुप्ड के कंपेयर में ग्रुप्ड डेटा अच्छा होता है. ठीक है. तो हम 10th क्लास में वैसे क्या है, ग्रुप्ड डेटा ही पढ़ने वाले हैं. ठीक है. अनग्रुप्ड नहीं पढ़ेंगे. चलो फिर ग्रुप्ड डेटा को भी उससे फिर क्या है, मेरे पास दूसरा क्या है, मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है. तो मीन क्या होता है, एक तरीके से एवरेज होता है नंबर्स का. जैसे क्लास में स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स आए हैं, कुछ भी हैं, तो अगर उनका एवरेज, अगर किसी ने पूछा कि एवरेज मार्क्स क्या रहे क्लास का, सो क्या करेंगे हम, जो सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं उनको सबको काउंट करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनसे डिवाइड कर देंगे. तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी उसको ही एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं, मीन या फिर एवरेज. ओके. तो ये कैसा था मेरे पास डेटा, मैंने सारे स्टूडेंट्स का डेटा था, तो उसको क्या बोलेंगे, रैंडम डेटा था ये. मतलब ऐसे ही रॉ वैसे लिखा था नंबर्स में, तो मैं इसको क्या बोलूँगी, अनग्रुप्ड डेटा. ओके. दूसरी चीज़ क्या है, मोड. सो मोड क्या होता है, एक तरीके से
कितनी बार मतलब कोई नंबर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक तरीके से कि मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड नंबर इज कॉल्ड ए मोड। अगर मेरे पास कोई रो डेटा दिया हुआ है, उसके अंदर मैं अगर नंबर देखने बैठूं कि कौन सा नंबर बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, किसकी रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ किसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, मोड। ठीक है। और अगर अनग्रुप्ड डेटा में बात करें तो अनग्रुप्ड डेटा में भी मोड तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे, बट अगर वही मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा है तो फिर मैं अनग्रुप्ड डेटा मतलब उस तरीके से तो नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो उसके लिए हमें ग्रुप डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला से मैं फाइंड कर सकूं। ठीक है, कोई फॉर्मूला हो, जस्ट नंबर पुट करो, आंसर आ जाए। तीसरी चीज़ क्या है, मीडियन। तो मीडियन नाम से ही इसका पता चल रहा है, मीडियन कहने का मतलब वो सेंट्रल टेंडेंसी की बात करता है, कि किसी सेंट्रल वैल्यू की बात करता है। और कब, जब मैंने डेटा को अरेंज करा हो, या तो वो डेटा मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक है। तो जैसे मेरे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, तो उस 5 टर्म्स में मीडियन अगर मुझे निकालना है, 5 नंबर्स में 5 डेटा है मेरे पास, लेट्स अज्यूम 1 2 3 4 5। ओके, तो ये एक्सीडेंटली अरेंज ही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5। सो इसका जो हम मीडियन निकालेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका मीडियन क्या आने वाला है, 3। अगर ये मेरे पास इवन नंबर में है 3 4 5 एंड 6 इवन नंबर्स हैं, तो मीडियन क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही, तो इसको अरेंज करने की तो ज़रूरत है नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये मिडिल मोस्ट जो 2 नंबर हैं कौन से हैं, ये दोनों है ना 2, तो जो 2 नंबर होंगे ना मिडिल मोस्ट नंबर, उन दोनों नंबर को ऐड करो और उनका एक तरीके से एवरेज होता है, दोनों नंबर को ऐड करो, डिवाइड बाय 2। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1। ये दोनों टर्म होंगे ना, इनको लिख के डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये क्या होता है, एवरेज मिल जाता है। हाँ, इनका एवरेज। तो मीडियन यही होता है, मिडिल मोस्ट की बात करता है वो। ठीक है। फोर्थ क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है मीन, मीडियन और मोड में, होता है मोड इज इक्वल टू, इसको एम्पिरिकल रिलेशन भी बोलते हैं। तो क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस ऑफ 2 टाइम्स मीन। ठीक है, ये यूज़ करने वाले हैं हम आगे। ठीक है, ये होता है रिलेशन मीन, मीडियन एंड मोड में। चलो आगे देखते हैं। तो मैंने क्या पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, एक अनग्रुप्ड डेटा होता है और एक ग्रुप डेटा होता है। ग्रुप्ड मतलब किसी मैनर में लिखा हुआ है, सिस्टमेटिक मैनर में लिखा हुआ है। अब ग्रुप्ड डेटा के भी 2 फॉर्म होते हैं, पहला क्या है, वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में लिखा गया हो, दूसरा क्या है, इंक्लूसिव फॉर्म में। ठीक है। तो देखो, तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है, जैसे कंटिन्यूअस फॉर्म है, जैसे मैंने कोई इंटरवल्स बनाए, जैसे 0 to 5, फिर 5 to 10, 10 to 15, है ना। तो ये कंटिन्यूअस डेटा है एक तरीके से। 0 to 5 गया, फिर मेरा नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट हुई वो 5 से स्टार्ट हुई है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, पहला वाला नंबर तो मेरी क्लास में इंक्लूड होता है, बट जो सेकंड वाला नंबर होता है वो एक्सक्लूड होता है। ठीक है। बट ये जो लास्ट वाला नंबर है ना, वो दूसरी वाली क्लास में तो इंक्लूड होता है, बट लास्ट वाला एक्सक्लूड होता है। फिर जब मैं अगली क्लास लेंगे तो उसमें ये इंक्लूड होगा और ये एक्सक्लूड होगा। तो इस तरीके से ये वाला नंबर होता है। ठीक है। चलो दूसरा क्या है, इंक्लूसिव फॉर्म। इस फॉर्म में क्या होता है, इससे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। इसमें ऑटोमेटिक ही हमारे नंबर ऐसे लिखे होते हैं, जैसे 0 to 5 होगा, फिर 6 to 10 5 ना, तो 6 to 11 इस तरीके से लिखा होगा। तो इसमें क्या होगा, 0 से 5, तो इसमें 0 भी इंक्लूड है इस क्लास में और 5 भी इंक्लूड है। नेक्स्ट वाली में 6 to 11, 6 भी इन्वॉल्व है और 11 भी। तो 2 तरीके के होते हैं, या तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में बना लो या फिर इंक्लूसिव फॉर्म में बना लो। ठीक है, डिफरेंस समझ आया। तीसरी चीज़ मैंने क्या पढ़ी, मीन। अब मेरे पास अगर कोई रॉ डेटा है तो उसका मीन कैसे निकालेंगे, सारे नंबर्स को ऐड करो, डिवाइड बाय जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको डिवाइड कर दो उससे। ठीक है। बट यहाँ पर अगर ग्रुप डेटा की बात हो रही है तो ग्रुप डेटा में क्या है, मेरे पास जो इंटरवल्स दिया होगा, क्लास इंटरवल्स दी होंगी, उनका सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्लास मार्क निकालना होगा। जैसे कि मेरे पास एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है। तो इसका मैं क्लास मार्क निकालूंगी तो कैसे होता है, लोअर लिमिट लिखो उस क्लास की
प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 5 डिवाइड बाई 2, तो क्लास मार्क्स आ जाएगा। इनको हम xi से डिनोट करते हैं, ठीक है। जब इतना आ गया तो मेरे पास फ्रीक्वेंसीज दी रही होंगी, तो फॉर्मूला क्या बनता है, समेशन ऑफ xi fi। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, सारी क्लासेस का xi निकालो, दैट इज क्लास मार्क निकालो। उसके बाद सारी फ्रीक्वेंसीज से रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज से मल्टीप्लाई करो। आफ्टर दैट यू हैव टू टेक द समेशन ऑफ ऑल xi fi's। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है, इन सबको समेशन ऑफ fi से डिवाइड कर दो, दैट इज टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज से डिवाइड कर दो। तो मेरे पास ये जो नंबर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, मीन, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, मीन के बाद मोड। तो मोड भी बताया मैंने क्या होता है, बट यहाँ पे क्या है, मैं ग्रुप्ड डेटा का पढ़ूंगी मोड, और सिमिलरली यहाँ पे मीडियन भी ग्रुप डेटा का पढ़ने वाले हैं। तो जब हमारे पास अभी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम ये सारे फॉर्मूलेज यूज़ करने वाले हैं, और इनके नोटेशंस और ये जो सारे वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं उनकी ये हैं क्या एक्चुअली, वो सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओके। सो क्या कह रहा है, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ मोर दैन टाइप, मार्क्स ऑब्टेन्ड। पहली वाली टेबल में क्या लिखा हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड मोर देन और इक्वल टू 5, मोर देन और इक्वल टू 10, मोर देन और इक्वल टू 15, मोर देन और इक्वल टू 20, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज़ ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात हुई है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक तरीके से क्या होती है, देखो एक बार मैं बता दूं। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे मेरे पास फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है 1 2 4 7, है ना, कुछ इस तरीके की फ्रीक्वेंसीज दी हैं मेरे पास, 3, है ना, ऐसे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी ये अगर एफआईज हैं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पहले वाले को तो पहले ही लिखो, फिर इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो 1 + 2 3, फिर क्या करना है, जो भी आया मेरा, फिर 3 में इसको ऐड करना है, तो 3 + 4, फिर 4 में ये वाला चीज़ ऐड करना है, तो 7 4 11, 11 6 17, 17 3 20। तो ऐसे होता है कि सारी फ्रीक्वेंसीज को लिखते जाओ और उसकी नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड करके लिख दो, ठीक है। तो इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो कहे क्या रहा है इस क्वेश्चन में, चेंज द अबव डेटा टू ए कंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैंने पढ़ा कंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करना है। तो अगर कंटिन्यूस फॉर्म में हमें करना है तो क्या होता है, जो मैं क्लास इंटरवल बनाती हूँ उसमें अगर जैसे 0 to 5 है तो अगली वाली क्लास भी 5 से ही स्टार्ट होगी। कहने का मतलब है वहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। अगर 5 से लास्ट हुआ है, एंड हुआ है, तो 5 से ही स्टार्ट होगी नेक्स्ट वाली क्लास। ओके, सो देखो मेरे पास ये दिया हुआ है, इसको अगर मुझे कंटिन्यूस फॉर्म में करना है तो क्या कह रहा है, ऐसे नंबर्स मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 5, तो 5 या 5 से बड़े नंबर, और अगली कहाँ से शुरू हो रही है, 10 से, तो मुझे 10 पे ही एंड करनी होगी ना पहली वाली क्लास। तो पहली वाली ये क्या हो जाएगी अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में करें तो पहली वाली कहाँ से स्टार्ट होगी, 5 से स्टार्ट होगी और 10 तक जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूअस करना है तो अगली वाली भी 10 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि तो ये कॉमन सेंस की बात है कि 5 से शुरू होगी, क्योंकि मोर देन और इक्वल टू बोल रहा है, और हमें एंड कहाँ पे करना है, 10 पे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारी 10 से शुरू हो रही है। ठीक है, तो क्या करें, मोर देन और इक्वल टू 10, तो 10 से शुरू होगा, और अगली क्लास कहाँ से शुरू हो रही है, 15, तो ये 15 तक जाएगा। फिर 15 से शुरू होगा तो कहाँ तक जाएगा, 20, तो ये वाली क्या करें, मोर देन और इक्वल टू 20, सो नेक्स्ट क्लास भी कहाँ से जाएगी, 20 to 25। तो ये है कंटिन्यूअस फॉर्म। और इधर तो मेरे पास इसका क्या दिया हुआ था, 30, 23, 8 एंड 2, ये क्या दिया होता, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर इसको फ्रीक्वेंसीज में चेंज करना है तो ये भी कर सकते हो, इसको 2 लिखेंगे, क्योंकि मैं सारी ऐड कर करके लिखते हैं, तो इस बार क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो 8 - 2 इज 6, 23 - 8 15, and 30 - 23 is 10 - 3 is 7, just 7। ठीक है, तो ये टेबल बनेगी, तो ये क्लास मार्क हो जाएगा, है ना। और ये क्या आने वाला है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, दिस इज फ्रीक्वेंसी। पूछ क्या रहा था, सिर्फ ये। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, find the median of the data using the empirical relation when it is given that mode is equal to this and mean is this। तो अभी मैंने क्या रिलेशन पढ़ा, mode is equal to
3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, सो मोड की वैल्यू दी है 12.4 एंड मीडियन पूछ रहा है मेरे से, तो 3 टाइम्स मीडियन माइनस ऑफ 2 इंटू मीन की वैल्यू क्या दी है 10.5। ओके, सो 10.5, सो विच इज़ इक्वल टू 12.4 माइनस इट विल बी 210, राइट। सो 210 डेसिमल भी लगा है तो इट विल बी जस्ट 21 विच इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन। सो बस कैलकुलेशन बची है, हो गया। सो मीडियन इज इक्वल टू, ये तो नेगेटिव आने, ये प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। सो 0.4 और ये क्या है 213 अगेन। ओके, सो डिवाइड बाई 3, सो विच इज़ इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0.3 1 जा 3, 10, 3 3 जा 9, कुछ इस टाइप का आने वाला है, ठीक है। तो मीडियन की वैल्यू क्या पता चली 11.1333। ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो मोड निकालना है हमें। तो मोड में ये कैसा ग्रुप डेटा है, दिख रहा होगा कि हमारे पास जो डेटा है वो इंटरवल्स में है, एक तरीके से क्लास इंटरवल में दिया हुआ है। तो ये कैसा डेटा है, ग्रुप डेटा। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था अब बताती हूँ, ठीक है। तो देखो मोड पूछ रहा था ना, तो मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो यहाँ पे L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मोडाल क्लास, और मोडाल क्लास क्या होती है हमारे पास, क्लास हैविंग, सॉरी, मोडाल क्लास क्या होती है, क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जिस क्लास के पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसको मोडाल क्लास बोलेंगे, और उसकी जो लोअर लिमिट होगी उसको L से डिनोट कर रहे हैं। H इज़ द साइज ऑफ द क्लास। तो साइज, क्लास का साइज कैसे निकलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। F1 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास, F0 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोडाल क्लास और उससे पहले वाली प्रीसीडिंग क्लास का, ठीक है। और F2 क्या है, जो मोडाल क्लास है उसके बाद वाली क्लास का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इतना समझ आया। अब फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, देखो L इज इक्वल टू F1 माइनस F0। सो क्या निकालना था, मोड। सो मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मोड का। तो F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1, F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू H। ओके, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले में यूज़ करने वाली हूँ सारी चीज़ें। तो देखो मैंने क्या बोला, मोडाल क्लास, जो मोडाल क्लास होती है वो कैसे निकलती है। तो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो किस क्लास की सबसे ज़्यादा है, इसकी, ठीक है, 12 है। तो ये वाली मेरी मोडाल क्लास हो गई, मोडाल क्लास। और ये जो ऊपर वाला नंबर हो गया लोअर लिमिट, तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या हो गई, L विच इज़ 60। और क्या मुझे पता करना होता है इसमें F1। तो F1 मैंने क्या बोला था, F1 इज़ द फ्रीक्वेंसी। सो F1 की वैल्यू क्या हो गई 10, सॉरी ये 12 होगा, इसकी वैल्यू 12 है। एंड F0 क्या है, जो प्रीसीडिंग क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो प्रीसीडिंग क्लास क्या है 10 एंड F2 इज़ जो उसके नेक्स्ट वाली है क्लास, तो 6। H निकालना है तो सब में सबका डिफरेंस सेम ही है। तो 20 का डिफरेंस है, तो 20 माइनस 0 अगर करें पहली वाली क्लास तो क्या है 20। तो H भी आ गया, सारी चीज़ें पता चल गई, जस्ट वैल्यू पुट करनी है तो मोड मिल जाएगा। सो L इज इक्वल टू 60 प्लस F1 माइनस F0। सो F1 इज 12 माइनस 10 इज जस्ट 2, twice of F1 that is 24, 12 into 2 which is 24 minus F0 is 10 and F2 is 6 into H. So H is 20. So this implies 60 plus 2 by 24 minus 16 which is 8, है ना।
So 24 minus 16 into 20. So which is equal to 60 plus 2 into 20 divided by 24 minus 6 is 16 is 8. तो इसको सॉल्व करना है, तो 4 2 ज़ा 8, 5 और 2 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। सो यहाँ से क्या पता चला, 60 प्लस 5 इज 65। तो ये मोड की वैल्यू आ गई, मोड। ओके, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है। तो सारे ये तो याद ही होंगे आपको, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो सारे फॉर्मूले तो मतलब मुझे ऐसा है कि सब कुछ आपको आता है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चंस का जस्ट रिवीजन हो रहा है। तो मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको सारे फॉर्मूलेस लर्न है, सब कुछ पता है, बस आपका रिवीजन हो रहा है, रैपिड रिवीजन, जो कि बहुत कम समय में, सिर्फ 1 घंटे में मैं इस पूरे चैप्टर्स का कंसेप्ट और सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, सारे फॉर्मूलेस पे बेस्ड। ओके, तो ये सब मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको आता है सब कुछ, जस्ट मैं रिवाइज करा रही हूँ एक बार। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो आपको पता होगा मीन कैसे निकालते हैं, तो मीन का फॉर्मूला बताया था ना अभी मैंने, मीन का, और आपको भी याद होगा क्योंकि आपका एग्जाम है, ठीक है। तो मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई, मेरे लिखने से पहले ही आपकी कॉपी पे लिख जाना चाहिए, ठीक है, कि आपको ये आता है, और मेरे से पहले ही आप स्टार्ट भी कर सकते हो, ठीक है, बाद में आंसर मैच कर लेना मेरे से। चलो, तो यहाँ पे एक्स आई क्या था, क्लास मार्क, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्लास मार्क। आई होप कि आपने लिख भी लिया होगा क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है। चलो, तो एक्स आई इज इक्वल टू रिस्पेक्टिव क्लास का क्या हो जाएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, और एफ आई क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। चलो, मैं अब शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी F1, F2, F3, F4, F5 दिया हुआ है, हमारे पास क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं। मैं सबकी सबसे पहले इसको थोड़ा वर्टिकल फॉर्म में लिख लेती हूँ। सो क्या है, क्लास इंटरवल, तो क्या है 0 to 10, 10 to 20, और क्या है 20 to 30, नेक्स्ट इज 30 to 40, एंड नेक्स्ट इज 40 to 50, ठीक है। और क्या दिया हुआ है मेरे पास, फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू दी है। तो एफ आईज क्या है, 4, 6, 10, 6 पी, 10, 6 एंड पी, ठीक है। और कुछ दिया है क्या, मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25। तो मीन की वैल्यू मुझे 25 ऑलरेडी दी है, ठीक है, तो मैं यही पुट करने वाली हूँ। तो मैं क्या करूँ, अगर एक बार एक्स आई निकाल लूँ सबका, तो एक्स आई क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ओके, सो 10 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज़ 5, 10 प्लस 20 इज़ 30, सो 30 डिवाइड बाई 2 इज़ 15, इट इज़ 50, सो 25, ये हो जाएगा 70, तो 70 बाई 2 इज़ 35 एंड दिस इज़ 45, एज इट इज़ 90 डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये पता चल गया एक्स आई। अब मेरे पास क्या चाहिए, मुझे एफ आई एक्स आई चाहिए सबका। तो एफ आई एक्स आई सबका क्या हो जाएगा, 20, 90, 250, 6 5 जा 33, 20 10। ओके, इसकी भी मल्टीप्लाई करनी है, तो इसका क्या आ जाएगा, 45 पी। ओके, सो इतना पता चला। और क्या चाहिए मुझे, समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई निकालो, ये क्या आ जाएगा, 6 4 10 10 10 20 26 प्लस पी। ओके, ये भी पता चलेगा। और क्या चाहिए मुझे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। सो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। ओके, 9 20 90, देखो 210 प्लस 90 इज 300, 500 550 प्लस 20 70, सो 570 प्लस 45 पी। ओके, ये आ गया आंसर। और हमें मीन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 25। तो जस्ट वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए सब कुछ। तो चलो, तो मीन इज इक्वल टू 25, सो 25 इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या है, 570 प्लस 45 पी डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई क्या है अभी 26 प्लस पी।
सो 26 प्लस पी, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 26 प्लस 25 पी इज इक्वल टू 570 प्लस 45 पी। बस इसको सॉल्व करना है, पी की वैल्यू आ जाएगी, वही पूछ रहा था, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ओके। सो क्या हो जाएगा 150 ना, 25 6 जा 150, सो 0 which is 15 and 25 2 जा 50, so 50, okay, so it is 5 and 6, so 650, इसको 570 को इधर लेके आ जाएंगे and 45 minus 25 p, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ जाएगा 0, 15 minus 7 is 8 which is 0 again, now 0 2 20 p, so यहाँ से p की वैल्यू क्या पता चली, p is equal to 80 डिवाइड बाई 20, ओके, सो इट इज़ 4, सो p is equal to 4। आ गया आंसर, कुछ नहीं करना था, मीन में पुट करना था, और आपके एग्जाम में तो आपको सब कुछ पता ही होगा, बस रिवाइज हो रहा है सब कुछ। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 16, मीडियन की वैल्यू दी हुई है मेरे पास, और क्या कह रहा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ए एंड बी। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ए एंड बी बताना है, क्योंकि ये अलजेब्राइक फॉर्म में दी हुई है, मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए इनकी, ओके। इफ द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज 70, क्या दिया है मेरे पास, समेशन ऑफ एफ आई कितना दिया है 70, और अगर यहाँ से मैं सब सारे एफ आईज का करूँ तो देखो ये एक तरीके से ये एफ आई दिया हुआ है मेरे पास, तो यहाँ से एफ आई करूँ तो क्या हो जाएगा, देखो 12 प्लस ए प्लस 12 प्लस 15 प्लस बी प्लस 6 प्लस 4, इसकी वैल्यू कितनी दी है मेरे पास 70, तो इन सबको ऐड करो तो क्या आ जाएगा, देखो 6 4 10 16, तो यहाँ से आ गया 16, 12 12 24 प्लस 15 प्लस ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू 70, ठीक है। इतना समझ आया, कुछ नहीं कर रही हूँ, जस्ट ऐड कर रही हूँ मैं सबको। चलो तो a प्लस बी इज इक्वल टू 70 माइनस 16 एंड 24 कितना हो जाएगा, 20 10 30 10 40 50 55, ओके। सो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 इज़ 5 एंड 6 माइनस 1, ओके। तो ये इक्वेशन 1। अच्छा, मुझे दिया हुआ था कि समेशन ऑफ एफ आई 70, तो मैंने जस्ट क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया और 70 के इक्वल करा, तो एक इक्वेशन ये मिल गई। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, मीडियन इज 16, ठीक है, तो मीडियन इज 16, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है, तो देखो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच, ठीक है। मीडियन का होता है, एक बार क्लियर कर लो, यही होता है, मैच कर लो। सो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें L क्या होता है, जो मेरे पास मीडियन क्लास होगी, तो देखो कितना मीडियन कितना है 16, है ना, हमें दिख रहा है कि मीडियन की वैल्यू कितनी दी है 16। तो सबसे पहले चेक करो कि 16 आता किस में है, तो 16 किस में आ रहा है, 15 और 20 के बीच में, तो यही मेरे पास क्या हो गई, मीडियन क्लास। और जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ही होती है उसको बोलते हैं एफ, ठीक है। सो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को एफ बोलते हैं, और उससे जो एक पहली वाली होती है उसको क्या बोलते हैं हम, सी एफ, दैट इज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज एफ, ठीक है। और क्या चाहिए मुझे, n/2, सो यहाँ पे n क्या दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 70, दैट इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, हेयर n इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो n/2 विल बी 35, ओके। और h क्या होता है, h होता है क्लास साइज, तो क्लास साइज कैसे निकलता है, साइज का क्लास का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, विच इज 20 माइनस 15 इज जस्ट 5, ठीक है। अब मुझे वैल्यू पुट करना है, तो L क्या होता है, लोअर लिमिट, सो L इज़ 15 हियर, और सब कुछ तो पता है मुझे, F भी पता है, C F भी पता है, बस अब वैल्यू पुट करनी है। सो L इज़ 15 हियर, मीडियन की वैल्यू 16 है, मैंने वो भी पुट कर दी, ठीक है। नाउ n/2, सो n/2 इज़ 35 माइनस CF की वैल्यू कितनी है, CF क्या होता है, जस्ट प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, so which is 12 minus f is 15 here,
into h. So h is 5. So 5 3s are, so this implies, पूछ क्या रहा था मेरे से वो a plus b है ना, और a और b तो कहीं पे यूज़ ही नहीं हुआ है। कुछ मैंने मिस्टेक करी है क्या? मीडियन इज इक्वल टू 16, a plus b is 15 here, okay? So median is 16. Find the missing frequencies, okay? Median L plus n by 2 minus cumulative frequency, so it is 15. और just wait, मैंने क्या किया है यहाँ पे, अच्छा मैंने एक चीज़ मिस्टेक करी, क्योंकि यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात होती है, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ले ली है, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। इसलिए यहाँ पे ए और बी के टर्म में कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डालनी होगी, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया है, तो मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकलेगा, देखो अभी मैंने बताया था कैसे निकलते हैं, सबको ऐड करना होता है, ठीक है। तो CF एक टेबल बनाना होगा आपको। अच्छा मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख लेती हूँ रफ करके, a plus b इज इक्वल टू 15 आया है, ठीक है, थोड़ा स्पेस भी मिल जाएगा। a plus b इज इक्वल टू 15, a plus b इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो देखो मेरे पास FIs कितनी दी हुई है, 12 A, 12 15, 12 15 B, 6 6 and 4। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पहले पे तो मुझे 12 रखना है, फिर 12 प्लस A, फिर इसको ऐड करना है इस वाले के साथ। तो क्या हो जाएगा, 12 and 15, 5 to 7, 27 प्लस A, अगेन 27 प्लस A प्लस B, है ना, सबको ऐड करते जाना है। नाउ 6 ऐड करना है ना, विच इज़ 31 प्लस A प्लस B, अगेन 6, तो यानी 37 प्लस A प्लस B, विच इज़ 41 प्लस A प्लस B, ओके, ठीक है, ये पता चला मुझे। और किसकी जो मेरे पास मॉडल मीडियन क्लास आई थी वो कौन सी थी, 15 20, यानी 15 वाली, ये वाली क्लास आई थी मेरे पास जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 थी, ओके। 12 एंड A, ओके, मैंने फिर से कुछ मिस्टेक किया है, ये यहाँ पे ये 12 हो गया, 12 प्लस A, तो इस वाले की क्या आनी थी, 24 प्लस A, ओके, है ना, इसका ऐड करते तो 24 आता। नाउ फिर से मैंने मिस्टेक किया है, जस्ट सॉरी। देखो 12 का 12 रहा, 12 प्लस A, 20 फिर से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 24 प्लस A, फिर इस वाले का क्या हो जाएगा, 24, यानी 5 4 9, 2 एंड 1 इज़ 3, 39 प्लस A, इस बार क्या हो जाएगा, 39 प्लस A प्लस B, विच इज़ 41 ना, 44, 9 6 15, 15 प्लस 1 यानी 45 प्लस A प्लस B, and which is 5 6 11, so 11 that is 51 plus A plus B, and this is 55 plus A plus B। अब ठीक है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब तो ये मेरे पास जो मीडियन क्लास आई थी वो 15 20, दैट इज़ जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 थी वो वाली क्लास। तो जिसकी 15 है थर्ड नंबर पे ना, फोर्थ, 1 2 3 4, सो फोर्थ पे क्या रहा है, 1 2 3 4, यानी 39 प्लस A, ये वाली। तो इसकी वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं F और इसको बोलते हैं CF, ठीक है, समझ आया। जो करस्पॉन्डिंग वाली वैल्यू आती है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो उसके जस्ट ऊपर उसके प्रीसीडिंग वाले को CF बोलते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं। तो CF क्या हो जाएगा, मीडियन, सो मीडियन दिया है 16, L विल बी 15 प्लस N बाई 2, सो N इज 70, तो 70 बाई 2 इज 35 माइनस CF इज
24 प्लस ए, सो ये क्या हो जाएगा 24 माइनस ए, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। एंड एफ की वैल्यू क्या है 39 प्लस ए, 39 प्लस ए। और एच क्या है मेरे पास 5। इस बार शायद मैंने मिस्टेक नहीं किया है। 549213, ओके ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करना है यहाँ से। तो 16 माइनस 15 विल बी जस्ट 1 एंड 1 इज इक्वल टू, तो 1 बचेगा ना। नाउ 35, 5 मीन्स 4, 5 माइनस 4 इज 1, 11 माइनस ए डिवाइड बाई 39 प्लस ए इंटू 5, ठीक है ये आया। इसको और थोड़ा सिंपली सॉल्व करना है आगे, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो क्या हो जाएगा 39 प्लस ए तो इस साइड जाएगा, सो 39 प्लस ए इज इक्वल टू 55 माइनस 5a, 55 माइनस 5a, सारा ए के टर्म में ही आया है, ठीक है। सो विच इज़ इक्वल टू 5a प्लस ए विच इज़ इक्वल टू 6a, 55 माइनस 39 विच इज़ इक्वल टू 6a इज इक्वल टू 15 माइनस 9 6 and 4 minus 3 is 1, so this implies a is equal to 5 plus 1 which is 6. a is equal to 16 by 6. ओके कुछ क्या किया इस बार से मैंने बिना टेबल बना के किया है, इसलिए डाउट्स आ रहे हैं बार बार। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वर्टिकल टेबल बना के ही करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए बार बार प्रॉब्लम्स हो रही है ऊपर और नीचे करने में, ठीक है। तो यहाँ से जो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी है ना, ये वाली एफ़ की वैल्यू, तो एफ़ वाली यही रहती है ना, एफ़ की वैल्यू यही रहती है, बट ये वाली नहीं होती है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। वर्टिकल टेबल बनी होती है तो बहुत क्लियरली चीज़ें समझ आती हैं, ठीक है। मैंने फिर से यहाँ पे मिस्टेक करी है, तो ये वाला चीज़ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से वर्टिकली टेबल बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये एफ़ की वैल्यू दी थी 15, तो मैंने यहाँ पे 15 पुट किया विच इज़ 15। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 11 माइनस ए, 11 माइनस ए इंटू 5, ठीक है। सो विच इज़ इक्वल टू 15, 55 माइनस 5a, so this implies that 5a is equal to 55 minus 15, so this implies 5a is equal to 0 and 4, so a is equal to 8, okay। a की वैल्यू 8 आ गई, just put the value of a in equation 1, so a plus b is equal to 15, so a plus b is equal to 15, so this implies that b is equal to 15 minus 8 which is equal to 7, ठीक है। सो b की वैल्यू आ गई। कुछ नहीं करना है, बस मुझे क्या था, क्लास दी हुई थी, उसमें से मैंने क्या एक कंडीशन दी हुई थी कि एफ आईज़ की वैल्यू सम ऑफ एफ आईज़ 70, वहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल गई। मैंने सारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाली, तो जो जिसकी हायर फ्रीक्वेंसी होती है वो वाली क्लास होती है मीडियन क्लास, तो उसकी फ्रीक्वेंसी एफ होती है। उसके जस्ट प्रीवियस जो प्रीसीडिंग होती है वो भी सी एफ वाली जो उसमें होगा उसको मैं बोलती हूँ सी एफ। सबकी वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स। यहाँ पे ना 110 होना चाहिए, इनकी वैल्यू क्या है 110। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय इतने स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। सो मार्क्स उनके दिए 30, 35 ऐसे दिया है 65 तक। क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का नंबर भी दिया हुआ है मेरे पास। पूछ कह रहे फाइंड द मीन ऑफ मार्क्स। सो मीन मार्क्स पूछ रहा है। सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। सो यहाँ से एक बार मैं टेबल बना लेती हूँ फिर से, सो दैट मिस्टेक ना हो, ठीक है। चलो, तो ये मार्क्स दिए हुए हैं 30 to 35, नेक्स्ट इज 35 to 40, 45 to 50 and 55 to 50 to 55, 55 to 60, then 60 to 65। और मेरे पास जो मार्क्स हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो फ्रीक्वेंसी है, ये मार्क्स है। फ्रीक्वेंसीज क्या है 14, 16, 14,
16, 28, 23, 28, 23 और क्या 18, 8 एंड 13। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने लगाया है मीन का, वहाँ पे एक्स आई क्या होता था, एक्स आई होता था क्लास मार्क, और क्लास मार्क कैसे निकलता था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो एक्सरसाइज निकालने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा 35 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, है ना। तो सारे हम यही करने वाले हैं यहाँ पे। ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ये था क्लास मार्क्स निकालना था सबको, 30 प्लस 35 डिवाइड बाय 2, मैंने ये फॉर्मूला लगाया, ये सारे आ गए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एफ आई एक्स आई करके ऐड करना है। ठीक है, तो ये यहाँ से फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एफ आई एक्स आई करना है, फिर सबका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो सबको जब ऐड करोगे तो यहाँ से मीन, ठीक है, सबको ऐड कर लेना आप, तो इसका क्या हो जाएगा 4930। ठीक है, आप ऐड करना पूरा और पता चल जाएगा। समेशन ऑफ एफ आई कितना दिया हुआ था हमें, 110, और आप करके भी देख सकते हो, इनका जो सम आने वाला है ना वो 110 ही आने वाला है। ठीक है, अब इसको आगे आप सॉल्व कर लेना, 493 डिवाइड बाई 11, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 जा और इट इज़ 53, सो अगेन 53 दैट इज सो 44 यानी 63 11 4 जा 44, सो क्या बचा मेरे पास 5, सो इट इज़ 53। ओके, सो अगेन 44, सो 44 ओके 53 यानी 9 है ना, 98 कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, तो यही मीन आने वाला है। ओके, चलो अगला क्या है, if the mean of the following data is 14.7 then find the value of P and Q। ठीक है, इस बार मुझे मीन दिया हुआ है और P and Q की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सो इस बार मैं पहले से ही क्लास बना लेती हूँ, क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज। सो क्लास क्या दिया है मेरे पास, 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, 30 to 36, next is 36 to 42. Okay, frequencies is 10, P, 4, 7, Q, 4 and 1। ओके, और टोटल कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है मेरे पास। ठीक है, और मीन के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये कुछ नहीं है। चलो, तो इसके लिए एक्स आई क्या होता था, क्लास मार्क, तो एक्स आई कैसे निकलता था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, सो 6/2 इज 3, 12 प्लस 6 यानी 18, सो 18/2 इज 9। ठीक है, इट इज़ 20 10 30, सो 30/2 इज़ 15। सो यहाँ से कितना 6 का दिख रहा है ना, एडिशन मतलब डिफरेंस, तो 6 3 6 9 15 है ना, विच इज़ 21 ना, 27, 33 एंड दिस इज अगेन 6 ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 39। ठीक है, एक बार चेक कर लूँ, 6 का है सब में, 3 6 9 15 21 एंड 27 33 एंड 39। ठीक है, ये मेरे पास एक्सरसाइज की वैल्यू पता चली। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एफ आई एक्स आई। ओके, सो मीन क्या दिया है, मीन भी दिया है मेरे पास। एक बार मैं इसको कर लूँ, टोटल कितना दिया हुआ है 40, तो यहाँ से क्या किसकी वैल्यू दी है 40, 10 प्लस पी प्लस 7 4 11 प्लस क्यू एंड 4 1 इज़ 5, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है मेरे पास 40। तो एक बार पी और क्यू में रिलेशन आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, सो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 40 माइनस कितना है ये 11 एंड 10 इज 21,
21 5 is 26. Okay, so which is equal to 10 6, that is 4 3 2 1. ठीक है, तो P प्लस Q इज इक्वल टू 14. सो ये इक्वेशन 1 आ गई. अब क्या करना है मुझे, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई. ओके, सो एफ आई एक्स आई निकालना है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई. सो F1 X1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 और 9P प्लस सबकी मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 15 4 जा 60, 7 1 जा 7, 14 प्लस 27Q प्लस 33 इंटू 4 प्लस 39. ओके, लास्ट वाला 1 था ना. ओके, ठीक है. अब इन सबको सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा यहाँ से मेरे पास 30 और 60 90. ओके, सो इट इज़ 90. जस्ट कैलकुलेशन बची है 90, 147 एंड 132. ओके, 147 प्लस 132 प्लस 39 प्लस 9P प्लस 27Q विच इज़ इक्वल टू, देखो एक बस एक साथ ही लिख लेती हूँ सारा. कितना है 147 132 और क्या है 39 एंड 90, 39 एंड 90. सो 9 2 11 11 है ना, 11 7 18 1 9 1 10 10 4 14 यानी 20. सो अगेन 2 which is 2 to 4 408. okay, so it is 408 plus 9P plus 27Q. इतना आ गया. ठीक है, तो ये समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई. अब मुझे जस्ट पुट करनी है फॉर्मूले में. सो फॉर्मूले में पुट करो तो क्या आ जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू आई है 408 9P प्लस 27Q डिवाइड बाई समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी है 40 एंड मीन की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई थी, मीन की वैल्यू 14.7. सो 14.7, सो दिस इम्प्लाइज 14.7 इंटू 40 इज इक्वल टू 408 प्लस 9P प्लस 27Q. सो दिस इम्प्लाइज 0 4 7 ज़ा 28. ये तो यहाँ पे पॉइंट ही आ जाएगा. $588 विच इज़ इक्वल टू 408 प्लस 9P प्लस 27Q. ठीक है, इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा. सो 588 माइनस 408 विच इज़ इक्वल टू 9P प्लस 27Q. ओके, सो यहाँ से 88081 और यहाँ से 9 कॉमन मिल रहा है ना 9. सो विच इज़ इक्वल टू P प्लस 9 3 ज़ा 27. सो 3Q. सो यहाँ से P प्लस 3Q इज़ इक्वल टू कितना मिल जाएगा, इक्वेशन 2 यहाँ से नेक्स्ट है क्या है. सो P प्लस 3Q इज़ इक्वल टू कितना मिल जाएगा 180 डिवाइड बाई 9 विच इज़ 20. ओके, सो विच इज़ इक्वल टू 20, इक्वेशन 2. एंड इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास, P प्लस Q इज़ इक्वल टू 14. सो P प्लस Q इज़ इक्वल टू 14. डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा. तो ट्वाइस ऑफ Q इज़ इक्वल टू 20 माइनस 14 इज 6. सो Q इज़ इक्वल टू 2 3 ज़ा 6. Q की वैल्यू आ गई. सो P प्लस Q इज़ इक्वल टू 14. सो इम्प्लाइज P इज़ इक्वल टू, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं. मैंने जो कंडीशन दी हुई थी उसको यूज़ किया है और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है. मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो P और Q की वैल्यू पता चल जाएगी. ठीक है, तो यहाँ से Q की वैल्यू पता चल गई तो P इज़ इक्वल टू 14 माइनस Q. सो विच इज़ 11. ठीक है, सो P की वैल्यू कितनी है 11 एंड Q की वैल्यू क्या है 3. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8. द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 48. ठीक है, सो मीन की वैल्यू दी है 48. आगे क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज दैट इज समेशन ऑफ एफ आई इज 50. अगला क्या कह रहा है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एक्स एंड वाई. ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है. ठीक है, सो इन दोनों की वैल्यू बताएं.
अब मेरे पास दो कंडीशंस दी हुई हैं, इन्हीं दो कंडीशन को यूज़ कर लेंगे, दो इक्वेशन बन जाएंगी और दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले मैं क्या करूँ, वर्टिकली बना लूँ सो दैट मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो चलो क्लास इंटरवल्स हैं 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। ठीक है, इतने हैं। नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसीज लिखनी है, क्या है 8, 6, x, 11 एंड y। ओके, ये दिया है। तो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 50, तो सबको ऐड करो तो क्या हो जाएगा 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, 6, 14, 14 एंड 11 दैट इज 25 है ना, 14 एंड 11 है ना 25, 25 और x प्लस वाई, ये मिला ना। जब मैंने सबको ऐड किया टोटल 50 दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, टोटल 50 दिया हुआ था तो मैंने क्या किया, एक बार सबको चेक किया कि 50 है, तो मैंने सबको इक्वल कर दिया, सबको ऐड कर दिया, इज इक्वल टू 50 कर दिया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू पता चल गई 25, इसको एक इक्वेशन मिल गई मुझे। चलो अगला क्या कह रहे हैं, समेशन मीन इज़ 48, फिर से मुझे मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, क्लास मार्क। सो क्लास मार्क कैसे निकलेगी, सबको ऐड कर दो, दोनों को प्लस 2 कर दो। सो 20 एंड 30 इज़ 50, सो 50 by 2 इज़ 25, इस इज 70, सो इट विल बी 35, इट शुड बी 45, 55 एंड 65। ठीक है, चलो क्लास मार्क भी पता चल गया। अब क्या चाहिए, एफ आई एंड एक्स आई। ठीक है, सो 25 इंटू 8 200, 35 इंटू 6 45 इंटू एक्स विच इज़ 45x। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 55 इंटू 11 दैट इज इट इज़ 506। ठीक है, नाउ 65y। ठीक है, एफ आई एक्स आई चाहिए, समेशन एफ आई दिया हुआ है, फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, सो मीन की वैल्यू कितनी दी हुई थी, मीन इज 50, नो नो नो, मीन इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 48। ठीक है, सो मीन की वैल्यू दी है 48, सो 48 इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई। तो सबको ऐड करना है, तो क्या है 20, 200 प्लस 210 प्लस 45x प्लस 605, 45x प्लस 605 प्लस 65y। ओके, डिवाइड बाई कितना, समेशन एफ आई कितना दिया है मेरे पास 50। ओके, सो डिवाइड बाई 50, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 48 इंटू 50 इज इक्वल टू 410 प्लस 605 प्लस 45x प्लस 65y। फिर इसको सिंप्लीफाई करनी है, ये इक्वेशन बन जाएगी, एक इक्वेशन ये है, सॉल्व करके x और y की वैल्यू मिल जाएगी। सो 0 8 5 ज़ा 44, तो 4 मिला मेरे पास, 4 5 4 ज़ा 20 यानी 24। ओके, इस दोनों को इधर लेके आओ। सो माइनस ऑफ 410 माइनस ऑफ 605 इज इक्वल टू 45x प्लस 65y। ओके, ठीक है, इसको सॉल्व करना है आगे। सो 2400 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 10 विच इज़ इक्वल टू 45x प्लस 65y। इसको और सिंप्लीफाई करो तो सब्ट्रैक्ट करना है ना, ये क्या था 2400, सो 10 यहाँ पे 5 बचा, 9 माइनस 1 इस 8, 3 1 विच इज़ इक्वल टू 45x प्लस 65y। ठीक है, 5 दोनों में सबको 5 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा, 5 2 ज़ा 10, 38, 5 7 ज़ा 35, फिर बचा कितना 3 यानी 35, अगेन
सो 5 9 ये है x 35y। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। क्या इक्वेशन बनी मेरे पास? पहली क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 विच इज़ इक्वेशन 1। एंड इक्वेशन 2 क्या मिली है? 9x प्लस 13y, 9x प्लस 13y इज इक्वल टू 277। एक बार चेक कर ले, 9x प्लस 13y इज इक्वल टू 277। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से सॉल्व किया था, सेम वैसे ही, और हमें आंसर मिल जाएगा x और y। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 9 इंटू 25 225। ओके, सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिल जाएगा, सो 4y इज इक्वल टू, यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करो तो 7 माइनस 5 इज 2, 7 माइनस 2 इज 5, सो y इज इक्वल टू 13। सो y की वैल्यू पता चल गई, y पता चल गया तो x मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। सो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 25 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 2 एंड 1, है ना। तो x की वैल्यू 12 पता चली है और y इज 13। ठीक है, यही पूछ रहा था क्वेश्चन में, x और y की वैल्यू बतानी है, तो ऐसे हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। ओके, सो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी मीडियन निकालना है। ठीक है, सो एक बार मैं क्या करूँ, CF निकाल लेती हूँ इसका, क्योंकि मीडियन में मुझे चाहिए होता है। तो CF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज़ 2 5 to 7 और 7 प्लस x, अगेन 12 ऐड करेंगे ना, सो 19 प्लस x, 19 प्लस 17, सो 9 7 16, बचा 1 यानी 3, है ना। 36 प्लस x, फिर 20 को ऐड करना तो क्या हो जाएगा, 56 प्लस x, फिर इसमें y ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 56 प्लस x प्लस y, अगला क्या आने वाला 9, है ना, विच इज़ 65 प्लस x प्लस y, और इसको इसके साथ ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, 72 प्लस x प्लस y, और इसको लास्ट वाले के साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 76 प्लस x प्लस वाई। इसकी है ना, इतना पता चल गया मुझे। चलो अब देखते दिया क्या क्या, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। सो मीडियन की वैल्यू दी है, टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है। सो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू 5 to 7 7, है ना, तो 7 to 12 19, सो यहाँ से हो जाएगा 19 प्लस 17, 17 एंड 20 दैट इज़ 37। ओके 37, इतना ख़त्म हो गया, x प्लस वाई प्लस 9 4 13, 13 प्लस 7 इज़ 20। एक बार फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, चेक करते हैं। तो 5 to 7, 7 12 इज़ 19, 19 it is 37, x plus y, 9 4 13, 13 plus 7 is 20। ओके ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20 39, सो 39 प्लस 37, सो 39 प्लस 37 कितना आ जाएगा, which is equal to 76, minus of 76 is equal to x plus y, so this implies x plus y is equal to 424। सो एक इक्वेशन ये मिल गई, और दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिल जाएगी, जब मैं मीडियन के फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करूँगी। ठीक है, सो देखो क्या करना है मुझे, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज़ 525। एक चीज़ और देखो, मीडियन की वैल्यू क्या दी हुई है, 525। तो 525 किसके बीच में पड़ेगा, इस वाली क्लास के अंदर 525, तो यही मेरी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। ओके मीडियन क्लास।
सो मीडियन क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, एफ, और उसके एक प्रीसीडिंग क्लास को क्या बोलते हैं हम, सी एफ। इतना समझ आया। वर्टिकली हमेशा बनाना, अगर एग्जाम में भी आता है आपके, तो सबसे पहले क्या करना, वर्टिकली बनाने की कोशिश करना, फिर उसमें करना तो मिस्टेक होने के चांसेस ज़ीरो होते हैं, ठीक है। चलो, तो इतना पता चला। अब मैं क्या करना है, मीडियन क्या होता है। सो मीडियन इज इक्वल टू, मैं पीछे करती हूँ, थोड़ा स्पेस होगा। सो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच, ठीक है। एक बार चेक कर लो मीडियन का फॉर्मूला। सो देखो, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। तो L क्या हो जाएगा, अब L क्या था, मैंने लोअर लिमिट बताया था ना आपको। तो L इज इक्वल टू, L विल बी 500 हियर, और जो H होता है, H क्या होता है, क्लास साइज, दैट इज अपर लिमिट में से लोअर वाला सब्ट्रैक्ट करना है। तो 600 माइनस 500 विच इज़ इक्वल टू 100, तो ये पता चला। और n सम कितना दिया हुआ था, 100, यानी मेरे पास n की वैल्यू क्या थी, 100। सो दिस इम्प्लाइज n/2 विल बी जस्ट 50, ठीक है। सारी वैल्यूज़ पता चल गई हैं, फॉर्मूले में पुट करना है। तो मीडियन क्या था, 525। सो 525 इज इक्वल टू, लोअर लिमिट की वैल्यू थी 500, ओह शिट, 500 प्लस n/2 वॉज 50 आई थिंक, ओके 50, माइनस सी एफ की वैल्यू क्या आई है, सी एफ इज 36 प्लस एक्स, 36 माइनस एक्स, क्योंकि नेगेटिव साइन है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 इंटू एच, एच भी कितना है, 100 है ना, एच इज़ 100, ठीक है। आपको इतना तो समझ आया होगा ना। बस मैंने क्या किया, फॉर्मूले में ही वैल्यू पुट करी है, और वैल्यूज़ जो हैं वो भी आपको निकालना आता होगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया है सारा कुछ। चलो शुरू करते हैं। सो 525 माइनस 500 इज जस्ट 25, और ये 0 0 कैंसल्ड आउट, 2 5 ज़ा 10, ओके। तो और सिंप्लीफाई हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, 50 माइनस 36, तो 10 माइनस 6 इज़ 4, 4 माइनस 3 इज़ 1, माइनस ऑफ x इंटू 5, ओके। सो दिस इम्प्लाइज 25 इज इक्वल टू 70 माइनस 5x, सो 5x इज इक्वल टू 70 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 5, here 6, so 6 minus 2 is 4, so this implies that x is equal to 45 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, 9, ओके, ठीक है। यहाँ से मुझे x की वैल्यू पता चली, और x की वैल्यू इज़ 9, और एक रिलेशन क्या पता तक चला था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, ये इक्वेशन 1 पता थी। x की वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 15, सो x इज़ 9 एंड y इज इक्वल टू 15, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन। मार्क्स ऑब्टेन्ड वो भी हमारे पास ग्रुप्ड फॉर्म में दिया हुआ है, और क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। Given the mean of the above distribution is 53, using empirical relationship estimate the value of the median, okay। तो सबसे पहले हमारे पास मोड निकालना होगा। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता था, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ नॉट माइनस एफ वन डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। एक बार मोड की वैल्यू, मोड का चेक कर लूँ फॉर्मूला, एफ वन माइनस एफ नॉट, एफ वन माइनस एफ नॉट, मोड का क्या था, एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइड बाई 2 एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू, ओके। ठीक है, ये फॉर्मूला था, तो मैं इसमें ये सारी वैल्यूज़ बस यूज़ करने वाली हूँ, मुझे पता चल जाएगा। सो F1 जो फ्रीक्वेंसी थी, F1 क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ
frequency of a modal class. ओके ये था ना. और मोडाल क्लास क्या होती थी? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो. तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा है? 29 जिसकी है फ्रीक्वेंसी. तो ये करिस्पॉन्डिंग टू 60-80 दिस वाले क्लास इंटरवल को. तो इस वाली क्लास को क्या बोलेंगे? मोडाल क्लास. और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? F1 विच इज़ इक्वल टू 29. ओके सो इसकी जस्ट प्रिसीडिंग वाली जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं F0. दिस इज़ F1 एंड दिस इज़ F2. ठीक है, सब कुछ तो पता चल गया. मुझे क्लास साइज चाहिए बस. तो क्लास साइज कैसे निकलेगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 40 माइनस 20 विच इज़ 20 एंड L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास विच इज़ 60. ठीक है, बस वैल्यू पुट करो, आ जाएगा आंसर. सो मोड इज इक्वल टू L इज 60 प्लस F0. सो F0 इज 21 माइनस F1 इज 29. F1 is 29. Okay, twice of F1. So twice of F1, that is 2 into 29 minus F0. So F0 is 21 minus F2. So F2 is 17 into H. So H is 20. So which is equal to 60 plus 21 minus 29. ये नेगेटिव ठीक है क्या? ये आ रहा है क्या? F0. सो F1 हायर फ्रीक्वेंसी वाला 29 ही है. सो 29 माइनस ये मैं क्या लिख रही हूँ? F0 माइनस F1. F0 माइनस F1 होता है. एक बार चेक करते हैं फिर से. F1 माइनस F0 होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? F1 माइनस F0. तो ये नेगेटिव होगा, ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, फॉर्मूला एक बार ज़रूर चेक कर लेना लिखने से पहले. ठीक है, क्या होता है? फॉर्मूला अच्छे से लर्न होने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? क्या हो जाएगा? 29 माइनस 21 विच इज़ 8 डिवाइड बाई 29 इंटू 2 58 माइनस 718 213 इंटू 20. ओके ये हो जाएगा. सो यहाँ से क्या मिलेगा? विच इज़ इक्वल टू 60 प्लस 8 डिवाइड बाई 58 माइनस 38 क्या मिलेगा? 20. और यहाँ पे भी 20 था तो ये कैंसिल हो गया. विच इज़ इक्वल टू 68 विच इज़ मोड. ठीक है, तो यहाँ से मुझे मोड की वैल्यू पता चली. और मीन कितना था? मीन इज 53. ठीक है, मीन इज 53. ये दोनों चीज़ें पता चल गई तो मेरे पास जो रिलेशन था वो यूज़ करने वाली हूँ. एम्पेरिकल रिलेशन क्या था? मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ मीन. तो बस वैल्यू पुट कर दो. मेरे पास जो क्या पूछ रहा है? मीडियन पूछ रहा है ना, तो मीडियन मिल जाएगा. सो मोड की वैल्यू क्या है? 68 which is equal to 3 median minus of 2 into mode. So mode की value 68. Sorry, mean is 53. So this implies 68 minus plus which is equal to thrice of median. ठीक है, ये पता चला. इसको और सॉल्व करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 6 14 6 1 7 divide by 3 which is equal to median. So this implies that median is equal to 3 2 are 6 11 3 3 are 9 9 है ना 2 यानी 24 3 8 जा. सो मीडियन की वैल्यू क्या पता चली? 238. ठीक है, तो क्या था? सबसे पहले मेरे पास क्या पूछ रहा था? मोड का फॉर्मूला लगाया. सारी चीज़ें मोडाल क्लास क्या होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो. तो मैंने उसको सेलेक्ट किया, उसकी क्लास को सेलेक्ट किया. तो ये F1 होता है. प्रीसीडिंग वाले को F0 लिखते हैं, सक्सीडिंग वाले को F2 लिखते हैं. फॉर्मूला में जस्ट वैल्यू पुट करी. मुझे क्या पता? मोड पता चल गया. मीन ऑलरेडी दिया हुआ था. मैंने इस रिलेशन में वैल्यू पुट करी तो मुझे मीडियन की वैल्यू भी पता चल गई. दैट्स इट. ओके, चलो अगला क्वेश्चन. हाँ, क्वेश्चंस ख़त्म हो गए.
तो मैं ठीक है, तो आई होप कि सबको अच्छे से समझ आया होगा, और नहीं समझ आया है तब भी बताना, और क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आई होप कि सबको फॉर्मूलेज वगैरह सब कुछ क्लियर होंगे। बट ये क्या था कि 1 घंटे में ब्रीफली सारा क्वेश्चन पूरा जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाए, तो अच्छे से पढ़ना और एग्ज़ाम दे के आना। सो गुड लक टू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।